बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम कह सकते हैं, ये वो थ्योरम है। और थ्योरम इसकी स्टेटमेंट भी तो पेपर में उस तरह नहीं आती, इसका आता होता है काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल। मतलब कि आपको ये थ्योरम इस थ्योरम के नाम से आपको पेपर में आता होता है। थ्योरम क्या है जी? काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात समझाना चाहूँगा। वो बात समझ आ जाए तो ये, क्योंकि वो बात उसमें थ्योरम में 2 मरतबा यूज़ होती है। वो बात ये है, आपके पास अगर अगर आपके पास ए टू सी एक इंटीग्रल है, तो आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ए टू बी प्लस बी टू सी, आप इस इंटीग्रल लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये सेम आ रही है और ये दरमियान में वो, मतलब ए टू सी था ना, ए टू सी आ गया और एक दरमियान में हमने एक इंटरवल, सेम इंटरवल डाल दिया। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एक्स बी अ बाउंडेड फंक्शन। ये आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है और एक्स ग्रेटर देन 0, देन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जन। आपके पास ये ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब कन्वर्ज करेगा? जब एप्सिलॉन जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और बी आपके पास एक फ़िक्स नंबर है। उस फिक्स नंबर से आपके पास 2 ग्रेटर नंबर होंगे और उन 2 ग्रेटर नंबर का इंटीग्रल आपके पास होगा और उसका जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब कि आपने इफ़ एंड ओनली वाली स्टेटमेंट है, आपने पहले ये लेके चलना है ए टू इन्फिनिटी कन्वर्ज कर रहा है, उसके बाद आपने ये लेके चलना है और ये प्रूव कर देना है जी ये कन्वर्ज कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। एज्यूम डैट ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। आपने ये स्टेटमेंट से कह दिया है जी ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, ये कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, कन्वर्ज कर रहे हैं, आपको पता है कन्वर्ज से मुराद ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं, उसका मतलब वो लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं। आपको पता है, आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने किया था, अगर ए टू इन्फिनिटी हो तो बी की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर बी को आप इंटरवल में लगा सकते हैं। और सच डैट, अच्छा, अब आपने अगर उसमें लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास कुछ फाइनाइट आंसर आता है। मिसाल के तौर पर वो आपके पास ए फाइनाइट आंसर आ गया है। उसके बाद हमने एप्सिलॉन, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसके बाद आपने एफ ऑफ, ये आप ना लिमिट की डेफिनेशन आपको पता होगी, कन्वर्ज करता है तो उसको आप जो ए होता है उसको -a करके और एप्सिलॉन आप कुछ भी पुट करके आप वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब ए कन्वर्ज कर रहा था, इसको आप कन्वर्जन की आपको डेफिनेशन पता है, इसको माइनस कर दिया है और एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया है। और हमने बता दिया ये जो बी है ये ग्रेटर देन बी है। अब आपने एक ले लिया जी बी ग्रेटर देन बी, एक केस होगा। अब हमने दूसरा केस लेंगे, वो सी वाला होगा। अब यहाँ पे देखें, ए टू सी लिया है ना, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए एप्सिलॉन बाई 2। अब पीछे आपने ए टू बी लिया था, अब यहाँ पे आपने ए टू सी लिया है, ठीक होगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है ए टू सी वाली, और ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब आप एस वी नो डैट, आप यहाँ से कहते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है, ये आपके पास एक इंटरवल है। अब मैंने आपको बात बताई हुई है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये ए टू सी जो है, ये इंटरवल जो है ये वो सेम है, लेकिन दरमियान में एक आपने मतलब बी इंटरवल लगा के आप एडिशन करके लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में से आप बी टू सी की वैल्यू निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है, इसको अगर आपने बी टू सी फाइंड करना हुआ तो इसको इस साइड आके माइनस कर दे, यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन आ गई। अब आपने इन दोनों इक्वल की दोनों साइड पे आपने मॉड लगाना है, मॉड लगा दिया। अब यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, जब मॉड दोनों में था तो अलग अलग किया तो फिर वो ये ग्रेटर देन साइन इधर आ गया, ठीक हो गया। और ये आप, अच्छा, अब ऊपर ये देखें, ए टू सी में भी एप्सिलॉन बाई 2 वैल्यू आ रही है और ए टू बी की भी जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 आ रही है। अब आपने
अब ये आपने ए टू सी की एप्सिलॉन बाई टू की वैल्यू पुट की और एप्सिलॉन बाई टू की वैल्यू पुट की। अब आपने यहाँ पे इक्वल लिया था बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहे हैं और ये हमने प्रूव करना था। मतलब कि आप देखें, आपने ये लिया है और ये प्रूव कर दिया है। ये हमारा हाफ थ्योरम हो गया है, हमने एक पार्ट कर दिया है। अब हम इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं ये काशी कंडीशन है ए एन। अच्छा, ये ए एन है ना, तो आपने ये इंटरवल ए एन लगाया और इक्वेशन 1 कर दिया है। अब आप कंसिडर ये भी करते हैं एन एम सच डैट। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पे काशी का कंसेप्ट आ रहा है, आपको काशी और सिंपल कन्वर्जेंस का पता होगा। और अच्छा, ये आपने एन और एम जो हैं ये ग्रेटर देन बी लिए हैं। पीछे आपने बी सी लिया था, यहाँ पे एन एम लिए हैं। अच्छा, ए एन जो आपके पास था वो ए एन एफ एक्स डी एक्स था और ए एम था जो है वो ए एम आ गया। देखिए, ए एन की वैल्यू ए एन एफ एक्स डी एक्स माइनस ए एम का जो आ गया वो एफ एफ एक्स डी एक्स आ गया। अच्छा, अब ये आपके पास, अब फिर हमने इंटरवल ब्रेक किया है, ए टू एन था ना, आप इसको ए टू एम प्लस एम एन टू लिख सकते हैं। मैंने आपको ये पहले थ्योरम से बात समझाई है, इंटरवल को हमने ब्रेक किया है और ये माइनस उसी तरह आ गया। अब ये कट गया और आपके पास सिंपली ये एक आंसर आ गया। अब ये जो है काशी सीक्वेंस है। अब आप जानते हैं कि ये एन जो ये काशी सीक्वेंस है और काशी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करता है सिंस एवरी काशी सीक्वेंस। अच्छा, अब यहाँ पे ए एन माइनस ए लिया है तो हमने सपोज किया ये सीक्वेंस को सपोज किया ए एन माइनस ए एप्सिलॉन बाई टू एन जो है ग्रेटर देन बी है। उसके बाद अब हमने लगाया ए टू बी। अब हमने फिर यहाँ पे इंटरवल को ब्रेक किया है। अगर ए टू बी आ रहा था एफ एक्स डी एक्स माइनस ए, अब आपने इनके दरमियान में एक इंटरवल एम लगा दिया है। ए बी सेम है, दरमियान में एफ एक्स डी एक्स माइनस ए एक इंटरवल है और एम ये ए टू बी था ना, हमने कर दिया ए टू एम प्लस एम एन टू एन। अच्छा, इसको अलग किया है। इसको जब हमने मतलब है वो इनक्वालिटी वाली जो ट्राइंगल, इसको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइंगल इनक्वालिटी, और हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन आ गया। तो ये हमारे पास जो है, हमने यही प्रूव करना था कि एफ एक्स जी एक्स सी कन्वर्जेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको देखें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 मरतबा प्रैक्टिस करें तब ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा थ्योरम था।